पार्टियां नहीं, अब परिवारवाद पार्टियां हो गई। यहीं पे अगर उनकी पत्नियों या उनकी बहनों और बेटियों के बारे में बात कर रहे होते तो देखते किस तरीके से वो चाहते थे कि हम जातियों में बढ़ जाएं। महिला आरक्षण में भी आरक्षण चाहते थे कि मुसलमान बहनों को अलग दे दिया जाए। क्यों दे दिया जाए? हम बहनें जब अलग नहीं बैठ जाए। डिम्पल जी कभी किसी को बगल में बैठाती है क्या? किसी कार्यकर्ता को बगल में बैठाना पसंद करती है क्या? प्रियंका जी किसी को पसंद करती है क्या बैठना? नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल न पास होने के बाद बीजेपी की कई महिलाओं में आक्रोश है और उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा की महिलाओं ने स्कूटी रैली के माध्यम से विरोध जताया है। आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं, ये महिलाओं की भीड़ है, महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जिन लोगों का कहना है कि महिला के सम्मान के लिए हम सड़क पर उतरने को तैयार है। हम इन्हीं महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे जी आज किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप लोग। आक्रोश हम लोग को बहुत है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है और जो ये आरक्षण जो बिल पास नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत ही नाराज है विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी सबके लिए किए। अखिलेश यादव ने कहा था हम मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? अगर अखिलेश जी को दिलाना होता, जब तक उनकी सरकार थी, सत्ता में थे, तब तो उन्होंने दिलाया नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी सबके लिए सोचते हैं, सबका विकास। मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ, लेकिन हमारी पूरी मुस्लिम टीम है। मैं जिले की पदाधिकारी हूँ, लेकिन मेरी पूरी टीम है, हम लोग साथ में समर्थन करती हूँ और इस बार मोदी जी हमारे जरूर आएंगे। हम इधर कुछ और महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे बिल को लेकर इस बार जो आज आप लोग आक्रोश रैली निकाली है? हम लोग का एक मन था कि ये बिल पास हो जाता तो आम नागरिक में जो महिलाएं हैं, जो मेहनत करती हैं राजनीति में, जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ संसद और विधानसभा में जानी चाहिए, वो बिल विपक्ष की मानसिकता की वजह से पास नहीं हो पाया। लेकिन अगर उसको उल्टा देखिए तो एक ही ऐसा बब्बर शेर था जो उन गीदड़ों के बीच में संसद में ये बिल पास करवाने के लिए तैयार खड़े थे, और वो थे हमारे माननीय, हमारे बड़े अग्रज भाई प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे काशी के सांसद। तो उनका स्वागत करने के लिए हर महिला खड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक हमारा बब्बर शेर रहेगा, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर। विपक्ष का तो सीधे तौर पर कहना है कि परिसीमन से दिक्कत थी, महिला बिल तो पहले ही हमने पास कर दिया था। विपक्ष को तो हर एक बात से दिक्कत होती है जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनकी मानसिकता झलकती है। वो राष्ट्रवादी पार्टियां नहीं, अब परिवारवाद पार्टियां हो गई। यहीं पे अगर उनकी पत्नियों या उनकी बहनों और बेटियों के बारे में बात कर रहे होते तो देखते किस तरीके से धड़ाधड़ यस 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 करते हुए सारे बिल पास कर देते। लेकिन ये बात थी आम महिला की। रोज जो महिला किसी के घर के पीछे, किसी के पिता कोई मंत्री और संतरी नहीं है, उन महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी। अजय राय जी तो कहते हैं वो अपनी पहले पत्नी को तो सम्मान दे नहीं पाए, अब और महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? ये ढोंग ना करे मोदी जी। देखिए, विपक्ष की ना, मैं सच बताऊं तो उनकी भाषा शैली पे मुझे शर्म आती है। एक टाइम ऐसा था कि अजय राय जी भी हमारी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, तो कुछ ना कुछ सोच के तो वो हमारे पार्टी में आए थे, भाजपा में। अब उन्हें जो उनका लाभ नहीं मिला तो वो विपक्ष में चले गए। तो जो व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी ही सीधी ना हो तो उनके बारे में। तो राघव चड्ढा ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करके दिखाया, बाकी और नेता तो बीजेपी छोड़ के भाग गए ना। ठीक है, हम और भी महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। विपक्ष लगातार कह रही है कि बिल तो पहले ही पास हो गया था, दिक्कत तो परिसीमन से है। अच्छा, ये बताइए, बिल पास हो गया था, ये सस्ता है? 23 में हमारे मोदी जी ने रखा और बिल पास भी हो गया। इस बार क्या सस्ता? वो चाहते थे कि हम जातियों में बढ़ जाएं। महिला आरक्षण में भी आरक्षण चाहते थे कि मुसलमान बहनों को अलग दे दिया जाए। क्यों दे दिया जाए? हम बहनें जब अलग नहीं, अगर अलग होती तो मोदी जी ट्रिपल तलाक की बात नहीं करते। ये मुलायम सिंह जी रखते और ये सोनिया जी रखती, कांग्रेस सरकार रखती जब उनकी सरकार थी। लेकिन ट्रिपल तलाक जैसे कानून को किसने बनाया? मोदी जी ने। आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के कि ये बिल पास ना हो पाए। कोई छोटी से तबके से आई हुई बहन आपके बगल में ना बैठ जाए। डिम्पल जी कभी किसी को बगल में बैठाती है क्या? किसी कार्यकर्ता को बगल में बैठाना पसंद करती है क्या? प्रियंका जी किसी को पसंद करती है क्या बैठना? तो अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर बात की थी, तो वही मैं बता रही हूँ, अगर इतनी मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्हें आरक्षण चाहिए है तो ऐसा करते हैं, आरक्षण पास करा देते और अपनी जितनी विधानसभा थी या जितनी लोकसभा थी उसमें अपनी बहनें, मुसलमान बहनों को उतार देते। तो मैं जानती कि वो बहुत मुसलमान बहनों के हितैषी हैं, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्हें सिर्फ यह बिल पास नहीं होने देना था, इसलिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया। सत्यता यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान की है। जिस दिन से सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपने देखा होगा महिलाओं के सम्मान में उनमें लगातार, चाहे स्टार्टअप इंडिया रही हो, चाहे आपने देखा उज्ज्वला गैस योजना रही हो, चाहे सुलभ शौचालय जैसी बात रही हो, बहनों के लिए आवास की योजना रही हो, इतनी योजनाएं हैं जो बहनों के लिए सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई। उन्होंने क्या किया? ना कांग्रेस ने ना सपा ने, वो भी सरकार में रहे,
कहना नहीं चाहती हूँ, मुलायम सिंह जी मर गए, श्रद्धे हैं हमारे लिए, क्योंकि भाई विपक्ष है, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े हैं। वो क्या कहते थे कि पूरे लड़के हैं बहक जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बहनें उन्हें सहयोग करेंगी और उन्हें पसंद आएंगे। हम सब विरोध तो कांग्रेस और सपा की महिलाएं भी कर रही हैं। विरोध वो क्यों कर रही है, आश्चर्यजनक बात है। उन्हें अगर कांग्रेस में सम्मान मिल रहा होता तो जो परिवारवाद बैठा है ना, आज मोदी जी, आज अमित शाह जी, आज हमारे राजनाथ सिंह जी, आज हमारे नितिन जी, छोटा सा कार्यकर्ता भी इस पार्टी में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, हमारा मुख्यमंत्री बनता है। उन्होंने आज तक सोचा क्या? बता दीजिए, उनके परिवार के अलावा कोई बढ़ा हो रहा है? तो जशोदा बहन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि पहले उनका सम्मान तो कर लें। देखिए, वो जानबूझ के भटकाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लग रहा है कि 33% आरक्षण अगर पास हो गया तो मेरी बीबी आ जाए, तो हम इसलिए बोल देते हैं। प्रेस पत्नी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किया कि अगर यह आरक्षण पास हो गया तो अगर राय को नहीं मिलेगा तो कम से कम मेरी धर्म पत्नी को मिल जाएगा, इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ। सत्यता यही है कि विपक्ष की जो महिलाएं हैं वो भी विरोध कर रही हैं, तो वो भी तो महिलाएं हैं, उनके लिए नहीं है बिल। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात समाज के सामने रखना चाहती हूँ और ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो विरोध में बैठी हुई महिलाएं हैं, जो विरोध कर रही है इस आरक्षण का, क्या वो सही में महिलाएं हैं या विरोध में पार्टी में बस ज्वाइन कर लेने की वजह से वो महिलाएं नहीं रही? मेरा सवाल यही है समाज से और सभी से कि भैया मुझे इस बात का जवाब चाहिए, जो महिलाएं विरोध कर रही हैं आखिर वो क्यों कर रही हैं? क्या विरोधी पार्टी में ज्वाइन कर लेने से क्या वो महिला नहीं रही? कह रही है मोदी जी गुमराह कर रहे हैं, असली बिल तो परिसीमन का है, उसकी आड़ में। देखिए, विरोध का काम है विरोध करना, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आएंगे तो मोदी ही। ये जशोदा बहन को लेके सवाल उठ रहे हैं। जशोदा बहन को लेके क्या सवाल उठ रहा है, आप ही बताएं। उनका कहना है कि मोदी जी पहले अपनी बीवी को तो इज्जत दे दे, वो कहाँ है इतने सालों से। देखिए, यशोदा बहन को इज्जत की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी महिला को किसी पुरुष के द्वारा दी गई इज्जत की जरूरत नहीं है। वो महिला है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल पहचान है और यशोदा बहन की अपनी एक पहचान है, अपनी एक गरिमा है। उसके लिए उनको इज्जत देने का हक किसे हो जाता है? भाई किसी को नहीं है। वो एक नारी है, वो अपने आप बहुत बड़ी इज्जत की बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि विपक्षी महिलाएं विरोध कर रही है, उनको भी अपनी आंख खोलने की जरूरत है और इस बिल को समझने की जरूरत है। विपक्षी मानसिकता उन्हें समझ आ चुकी है। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।